संको सुख मृत देवता दाता त्वष्टा। चलिए। ओम परम मृत्यो अनुपरेहि पंथां यस्ते स्व इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजां दीरिषो मोत वीरान् त्योः पदं योपयन्तो यदैत द्राघीय आयुः प्रतरं दधानः आप्यायमानः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवत यज्ञासः जीवा विमृतैराववृत्रन्नभूद्भद्रा देवहूतिर्नो अद्य प्राञ्चो अगामनृतये हसाय द्राघीय आयुः प्रतरं दधानः जीवेभ्यः परिधिं दधामि मयिषां नुगादपरो अर्थमेतं शतं जीवन्तु शरदः पुरुचिरन्तर्मृत्युं दधतां पर्वतेन अहन्यनुपूर्वं भवन्ति यथ ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु यथा न पूर्वम् अपरो जहात्येवाधातरायुंषि कल्पयैषाम् अरोहतायुर्जरसमृणान अनुपूर्वं यतमानाय तिष्ठ इह त्वष्टा स्वजनिमा सजोषा दीर्घमायुः करति जीवसेवः इमा नारीरविधवः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा संविशन्तु अनश्रवो अनमीवः सुरत्ना आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे ईर्ष्वनार्यभिजीवलोकं गता सुमेतम् उपशेषयेहि हस्तग्राभस्य दिदिशोस्तवेदं पत्युर्जनित्वम् अभिसम्बभूथ धनुर्हस्तादाददानो मृतस्यस्मि क्षत्राय वर्चसे बलाय अत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वः स्पृधो अभिमातिर्जयेम उपसर्पमातरं भूमिमेतामुरुव्यचसं पृथिवीं सुषेवाम् ऊर्णम्रदा युवतिर्दक्षिणावत एषा त्वा पातु निर्ऋतेरुपस्थात् च स्वपृथिवीमानि बाधथा सूपायनास्मै भवसूपवञ्चना माता पुत्रं यथा सिचाभ्येनं भूम ऊर्णुहि उच्छ्वञ्चमाना पृथिवी सुतिष्ठतु सहस्रं मित उपहिश्रयन्तां ते गृहासो घृतश्च्युतो भवन्तु विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र उत्ते स्तब्धामि पृथिवीं त्वत्परिमं लोकं निदधन्मो अहं मृषम् एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तेत्रायमः सादना ते मिनोतु प्रतीचीने माम् अहनीष्वा पर्णमिवा दधु प्रतीचिं जग्रभावाचमश्वं रशनया यथा। ओम शांति शांति। आदरणीय वानप्रस्थी महानुभाव, आचार्यगण, उपस्थित माताओं, बहनों, बंधुओं और प्रिय छात्रों, हमने कल चौथे मंत्र की चर्चा की थी। आज का मंत्र बहुत ही सरल है। उसके शब्द इतने आसान हैं कि केवल मंत्र सुनने से ही समझ में आएंगे। यथा आहन्य अनुपूर्वम भवन्ति, क्या हुआ? ये अनु का क्या प्रयोग है? समर्थ पद विधि के आगे देखो एक उदाहरण आता है। हाँ, अनु का अर्थ है अनु। हाँ, मतलब इसमें दो चीजें हैं, एक तो क्रम और एक अनुगमन। तो कहता है कि यथा आहानि अनुपूर्वम भवन्ति। इसमें एक शब्द और आपको बताया था, याद करो तो, मिलता जुलता, वेद को लेकर क्रम क्रम क्रम, आनुपूर्वी क्रम, आनुपूर्वी। आनुपूर्वी क्रम कहाँ होता है? वेद में होता है, महाभाष्य में होता है। आनुपूर्वी क्रम, और आनुपूर्वी क्रम में कोई चीज अपने स्थान से बदली नहीं जाती और बदलने पर वो रहती नहीं।
मतलब मंत्र अग्निमीले पुरोहितम है, अर्थ तो पुरोहितम अग्निम ईले में से निकल जाएगा, लेकिन मंत्र नहीं रहेगा। तो क्रमो क्या है? नित्य है, न अनुपूर्वी क्रम से है। मतलब और सब चीजों के क्रम बदल जाते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन मंत्र का क्रम वही रहेगा। और क्रम ही नहीं रहेगा, अक्षर भी वही रहेंगे। अग्निम ईले पुरोहितम की जगह वह्निम ईले पुरोहितम नहीं कर सकते आप। यद्यपि अग्नि और वह्नि पर्यायवाची हैं, लेकिन उसको नहीं बदलेंगे। बदलेंगे तो मंत्र नहीं रहेगा। मंत्र का जो स्वरूप है, जैसा है, जिस क्रम से है, वैसा ही रहेगा। तो तब वहां उसके बारे में कहा गया कि अनुपूर्वीरपि नित्या, वेद मंत्र नित्य है और उनकी अनुपूर्वी भी नित्य है। तो उसका जो है अनुपूर्व, एक से के बाद दूसरा। तो यह कहता है कि एक अनुपूर्वी दुनिया में है, क्या है? दिनों की, दिन और रात में, इसको बदल नहीं सकते आप। ये जिस क्रम से चल रहे हैं उसी क्रम से चलेंगे, इसमें बदलने की संभावना भी नहीं बनती। वेद के बारे में, उपमा के बारे में मैंने आपको बताया था। वेद की उपमा प्राकृतिक मिलेगी, क्योंकि शाश्वत होती है और समझने में बड़ी सहज होती है। और उपमाएं तो आप जितने व्यवहार में प्रसंग हैं उनकी देते हो, वो प्रसंग हमारे लिए हो सकते हैं, दूसरे में नहीं हो सकते। जब तक दोनों संदर्भों से कोई परिचित नहीं हो तो दोनों की तुलना को वो समझ नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति से सभी परिचित होते हैं, इसलिए इसकी बात सहज समझ में आ जाती है। मतलब उसकी जो अभिव्यक्ति है वो सबके लिए समान है, और अभिव्यक्ति समान नहीं हो तो समझ में नहीं आता। क्योंकि आप याद करो, कोई बात किसी व्यक्ति की हम उद्धृत क्यों करते हैं? उतनी बात तो हम भी जानते हैं, वो अनुभव तो हमारा भी है, फिर उद्धरण की क्या आवश्यकता है? उद्धरण की आवश्यकता इसलिए होती है उस शब्दों में अभिव्यक्ति का सामर्थ्य हमसे अधिक होता है। हम कोई बात कह के वेद मंत्र बोलते हैं, क्यों? मतलब उसको पुष्ट करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए। जो बात कालिदास बोलता है, कौन नहीं बोलता? सभी बोलते हैं, लेकिन कालिदास को उद्धृत क्यों करते हैं? उसको उद्धृत इसलिए करते हैं कि उसमें जो अभिव्यक्ति का सामर्थ्य है वो हम में नहीं है। हम किसी कविता को क्यों पसंद करते हैं, क्यों ताली बजाते हैं? क्यों? कि ऐसा लगता है जैसे इन शब्दों में हमारा भाव है, हम जो सोचते हैं वो है। जब भी कोई चीज हमें अच्छी लगती है, पसंद आती है, इसका मतलब ये है कि मैं जैसा सोचता हूं वैसा ही वो सोच रहा है, वो मेरी विचार भावों को शब्द दे रहा है। तो वो शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, स्पष्ट लगते हैं, समझ में आते। तो इसलिए उद्धरण जब भी हम देते हैं, और उद्धरण देने की आवश्यकता भी इसीलिए पड़ती है कि हम उसी बात को कहते हैं, किंतु उसमें वो बल नहीं होता, वो सामर्थ्य नहीं होता जो किसी विशिष्ट विचारक के, व्यक्ति के, दार्शनिक के द्वारा कही गई होती है। इसीलिए उन चीजों को हम याद करते हैं जो हमारे विचारों को अभिव्यक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं। अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और अभिव्यक्ति किससे आती है? भाषा से आती है। आजकल सबसे बड़ी कठिनाई हमारे बच्चों के साथ क्या है? भाषा नहीं आती, सिखाई भी नहीं जाती। और अभिव्यक्ति के लिए भाषा बहुत अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। अर्थात जिसके पास जितनी बड़ी शब्दावली होगी उसकी अभिव्यक्ति उतनी अच्छी होगी, क्योंकि शब्दों का अर्थ तो होता है, लेकिन कोई विशेष अर्थ उस वही शब्द दे सकता है, दूसरा नहीं। यदि दूसरा उसका पर्यायवाची होगा, वो उसका पूरा वो नहीं करेगा, अर्थ को अपने अंदर समन्वित नहीं कर सकता। वो कुछ
अंश तक उसका साथ दे सकता है, लेकिन सर्वात्मना नहीं। इसलिए कोई भी शब्द किसी का भी पर्यायवाची नहीं है, जबकि हम पर्यायवाची शब्दों के रूप में बहुत पढ़ते हैं, किंतु समझाने के लिए पर्यायवाची शब्दों के बिना काम ही नहीं चलता। तो समझाने के लिए पर्यायवाची शब्द कैसे काम में लेने पड़ते हैं कि कम प्रयुक्त शब्दों को समझाने के लिए अधिक प्रयुक्त शब्द काम में लिए जाते हैं। हाँ, कहीं मघवा शब्द आया तो व्याख्या के लिए इंद्र कहना पड़ेगा कि मघवा किसे कहते हैं, बोले इंद्र को कहते हैं। और यदि आपने इसके लिए संस्कृत में बड़ी उक्ति है कि समझाने में जब उल्टा हो जाए कि और कठिन चीज सामने रख दी जाए तो पहली चीज समझ में ही नहीं आए, उसको क्या कहते हैं? इसके लिए संस्कृत में एक कहावत है, मघवा मूल बिड़ौजा टीका। मूल शब्द में तो श्लोक में मघवा था, टीका करने वाले ने उसका अर्थ किया बिड़ौजा। होता तो वही है, लेकिन प्रचलित तो नहीं है, जानते तो नहीं है। ऐसे शब्दों से अर्थ बताओगे तो अर्थ कैसे आएगा? इसलिए जो अधिक प्रयुक्त शब्द हैं वो कम प्रयुक्त शब्दों को समझाते हैं, लेकिन सर्वात्मना उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसलिए हम समझाने के लिए कह देते हैं और संयोग से वो शब्द हमारे मन में रह गया तो दोबारा अर्थ दूसरी जगह करते हुए गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में तो जो अर्थ है हम वही करते हैं, इसलिए अनर्थ हो जाता है। इसलिए वो ये कहता है कि जो व्यक्ति भाषा को जितनी अच्छी तरह से जानता है वो उन शब्दों को उतनी ही अच्छी तरह से अभिव्यक्त भावों को कर सकता है, क्योंकि उचित बिल्कुल पर्यायवाची बिल्कुल उचित शब्द, अर्थात उचित उसे कहते हैं कि जब कोई शब्द आपने रख दिया तो उसके स्थान पर दूसरा शब्द रखा ना जा सके, मतलब पर्यायवाची शब्द से काम न चले, उसे उचित शब्द का प्रयोग कहते हैं। मतलब किसी कविता में कोई शब्द रखा है और अब उसकी जगह एक पर्यायवाची शब्द रखकर कविता करें और कविता के आनंद में कमी नहीं आए तो वो कोई अच्छा कवि नहीं है, अर्थात उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो सर्वोत्तम होते हों। सर्वोत्तम प्रयोग वो होता है जिसका विकल्प नहीं होता, मतलब उसके स्थान पर शब्द बदल दोगे तो वो भाव ही नहीं आएगा जो आना चाहिए या कवि देना चाहता है। इसलिए हमारे शब्द तो बदलते हैं, यदि कविता के शब्द वेद के बदल जाएं तो फिर वेद के कविता होने का अर्थ क्या है? मतलब हमारे से उसका अर्थ ज्ञान अधिक है कि कम है? अधिक है, तो शब्दों का उचित प्रयोग वो कर सकता है कि हम कर सकते हैं। तो इसलिए ये परिवर्तन का जो झगड़ा है ये कोई विवाद नहीं है, ये अनिवार्यता है। अर्थात जिस व्यक्ति ने उस प्रयोग को किया है वो कम जानने वाला है कि अधिक जानने वाला है? अधिक जानने वाला है। तो अधिक जानने वाला है, अधिक योग्यता वाला है, तो उसके प्रयुक्त शब्दों का अर्थ कम जानने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए सामान्य रूप से समझते हैं जो क्या प्रयोग में पढ़ा कि अग्नि मिले पुरोहितम की जगह वन्नी मिले पुरोहितम कह देने से अंतर क्या आता है? अंतर तो हमारे लिए नहीं आता है, क्योंकि हम केवल दोनों का अर्थ आग ही तो समझते हैं। अंतर आता कब है? अंतर तब आता है जब आप इसका निर्वचन करेंगे। वन्नी का निर्वचन वो तो नहीं होगा जो अग्नि का होगा, तब क्या करोगे? यह एक बड़े विचित्र बात है, उसको प्रसंग से कह देता हूं कि हमारे जितने पाश्चात्य विद्वान हैं वो महामूर्ख हैं, क्योंकि परंपरा को समझते नहीं है। जैसे निरुक्तकार यदि किसी शब्द के 6 निर्वचन करता है तो वो ये समझते हैं जैसे वो 6 अर्थ बता रहा है और उसे ये पता नहीं कि यहां कौन सा घटेगा। वो ये मानकर कहते हैं कि उसे पता नहीं है कौन सा अर्थ है, इसलिए ये भी हो सकता है, 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 कह के 6 अर्थ कर दिए उसने। वास्तव में बात ये नहीं है, प्रसंग से ये 6 अर्थ हो सकते हैं, यहां कौन सा घटाना है वो देख लो तुम। मतलब संभावित अर्थ कितने हो सकते हैं, अर्थात उस शब्द का जो सामर्थ्य है
वो प्रकाशित कर रहा है, यहां क्या प्रयुक्त होगा यह नहीं प्रकाशित कर रहा है। इसलिए संदर्भ से कौन सा अर्थ यहां उचित होगा, 6 में से आपको चुनना होगा जो अर्थ आएगा कि भाई ये अर्थ यहां घटेगा और इस निर्वचन से घटेगा। लेकिन बाकी 6 निर्वचन 5 निर्वचन कहीं और काम आएंगे। मतलब शब्दों का अर्थ हम आज के हिसाब से करते हैं। इसके लिए 3 शर्तें बताई थी, कौन सी? आज का शब्दकोश काम नहीं करेगा, पूर्वापर का संबंध बनेगा और एक वाक्यता मतलब समस्त ग्रंथ में एक वाक्यता रहेगी। यदि एक वाक्यता से भिन्न जाओगे तो अनर्थ होगा। इसलिए वो ये कहता है, निरुक्तकार कहता है कि भाई ये 6 निर्वचन संभव है। इसके लिए एक उदाहरण मैंने पहले भी आपको दिया था, दोबारा देता हूं। हम गौ को गाय समझते हैं और मुख्य अर्थ हमारी दृष्टि में गाय है, क्योंकि गौ शब्द होते ही हमारी पहला जो अर्थ आता है वो क्या आता है? गाय आता है। लेकिन वेद में पहला अर्थ गाय नहीं है। क्यों नहीं है? युक्ति आपको बताई है, क्यों नहीं है भाई? निरुक्तकार ने निर्वचन जो योग्य शब्दों का चयन कर लिया किया। उसमें कितने अध्याय हैं निघंटु में? 4 5। 5वें में तो वो है। पहला अध्याय में क्या है? पर्यायवाची जो शब्द संग्रह है, तो उसमें पहला संदर्भ क्या है? गौ माज माक्ष माक्षिति शोणी अवनी पृथ्वी उर्वी मही, वो सब है। 21 पृथ्वी नाम। यहां समझने की बात क्या है? पृथ्वी नामों को गिन रहा है, गौ के नामों को नहीं गिन रहा है। और पहले संदर्भ का पहला शब्द क्या है? गौ है। तो आप एक बात बताओ, गौ का अर्थ निरुक्त में या वेद में क्या होगा? मुख्य अर्थ क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी के साथ उसने गाय अर्थ से इनकार नहीं किया। वहां पर वो एक वाक्य लिखता है, अथापि पशु नाम इह भवति। ठीक है ना आचार्य जी? पशु का भी ये नाम है। क्यों? कि वो बात उसमें भी घटती है। लेकिन मुख्य नाम, मुख्य क्या है? मुख्य है इति पृथ्वी नाम धेयानी। तो इसलिए उसके अर्थ को आप दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो आनुपूर्वी क्रम बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अच्छा, इसको लौकिक दृष्टि से देखते हैं। जब हमारी लड़ाई हुई तो पहली बार मेरी समझ में जो शब्द आया उसका नाम था प्राकृतिक न्याय। अंग्रेजी में इसे कहते हैं नेचुरल जस्टिस। मतलब 2 में लड़ाई हो तो कानून जो है वो कमजोर का पक्ष लेता है। क्यों लेता है कमजोर का? कि अपराध जिसके पास ताकत है वो करता है, जो दुर्बल है वो नहीं करता। दुर्बल पीड़ित होता है, शोषित होता है। तो इसीलिए हमारे यहां एक दूसरा शब्द चलता है, वो कहता है कि आप पंक्ति में खड़े हैं, आपको 2 संभावनाएं हो सकती हैं टिकट मिलने की या नहीं मिलने की। एक संभावना यह है कि गाड़ी में जगह 10 की है और आप 15 खड़े हैं, क्या संभावना है? नहीं मिलेगी। लेकिन पंक्ति से जा रहे हैं तो कोई कष्ट नहीं होता। होता है क्या? मतलब मैं खिड़की पर गया, उसने कहा जी समाप्त हो गई, मैं कुछ परेशान नहीं होता। हो गई तो हो गई। लेकिन भले ही आसन वहां 20 हैं और यात्री 10 ही खड़े हैं, लेकिन 10वां यदि आगे जाता है तो आपत्ति होती है। क्यों? क्रम तोड़ता है। मतलब क्रम इतनी स्वाभाविक चीज है, इतनी प्राकृतिक चीज है कि उसमें कुछ भी कष्ट नहीं होता। कष्ट और अव्यवस्था क्रम के टूटने का नाम है।
जहां भी क्रम बिगड़ता है अव्यवस्था का जन्म वहीं तो होता है, या कुछ और होता है? भाई सबको कोई चीज आप बांटते आ रहे थे, हाँ? कुछ अपना दोस्त मिल गया तो जरा ज्यादा दे दिया, तो ये क्या है? क्रम का टूटना ही तो है, व्यवस्था का भंग होना ही तो है। वो कहता है कि मनुष्य का सहज स्वभाव का मतलब ही नियम है, और उस नियम को वो सहज जीता है, सुख से जीता है, सरलता से जीता है। विकट कब होता है? जब उस नियम में कहीं त्रुटि हो जाती है। तो इसलिए कहता है कि जब आए ही क्रम में है तो जाना भी क्रम से ही चाहिए। बोले जब दुनिया में हर जगह क्रम का टूटना ही मुख्य कारण है अव्यवस्था का, तो फिर संसार का जो सबसे बड़ा क्रम है आने जाने का, ये क्यों टूटना चाहिए? इसको भी यथावत ही रहना चाहिए, और यथावत रहना ही उचित है, और उसमें भंग होना ही अनुचित है। इसलिए ये कहता है हम कैसे रहें, कैसे जिएं, हमारी आयु कितनी हो, कहता है वैसे ही होना चाहिए। यथा आहन्य अनुपूर्वम भवन्ति। किसी दिन में कभी कोई फर्क आता है? जितने घंटे जितने मिनट का होना चाहिए उतना ही होता है, जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। सवेरे सवेरे होता है, दोपहर दोपहर होता है, शाम शाम होती है, उसमें क्या अंतर पड़ता है? तो ये कहता है यथा आहन्य अनुपूर्वम भवन्ति, जैसे दिन जो है जिस क्रम से चलते हैं। यथा ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु। पिछली गर्मियों में ऐसा हुआ था, उससे पिछली गर्मियों में ऐसा हुआ था, उससे पिछली गर्मियों में ऐसा हुआ था। कोई ये क्यों नहीं कहता कि तब तो गर्मी थी ही नहीं उस साल? हा? मतलब यदि गर्मी में सर्दी पड़ेगी, सर्दी में गर्मी पड़ेगी, उसे व्यवस्था नहीं कहा जाएगा, उसे अव्यवस्था कहा जाएगा। गर्मी में गर्मी का पड़ना, सर्दी में सर्दी का पड़ना, बारिश में बारिश का होना, यह क्रम है। और यह क्रम टूटता है तो गलत होता है। इधर खेती पक गई और उधर बारिश पड़ गई। बारिश की हमें इच्छा तो बहुत है, पर आज की देर में थोड़ा ही है। यह तो अनर्थ है। क्या करता है आदमी? भगवान को कोसता रहता है। भगवान को तो कोसता है, ठीक कोसता है, लेकिन मुश्किल क्या है कि बारिश क्यों हुई? कहीं अव्यवस्था हुई, कहीं नियम भंग हुआ, कुछ गलती हुई तो इधर भी हो गई। एक क्रम है, एक परिणाम है, चलता रहता है। उस क्रम में भंग होगा तो दूसरी जगह भी हो जाएगा। कहीं अकाल पड़ेगा तो अतिवृष्टि भी होगी, तो अतिवृष्टि होगी तो अनावृष्टि भी होगी। स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इधर का। इस दुनिया में सब कुछ उतना ही है, जितना था, जितना है, जितना उतना ही रहेगा। अंतर कहाँ आता है? इधर का गड्ढा खोदा आपने और मिट्टी इधर डाली, धरती का वजन बढ़ा कि घटा? आपने जला दिया, लकड़ी जल गई, गैस बन गई, लेकिन वो प्रकृति से तो बाहर नहीं गई, उतनी ही रही, कुछ और उसका बन गया होगा। मतलब जो है उसमें कुछ भी घटता नहीं, कुछ भी बढ़ता नहीं। जो कुछ अंतर आ रहा है वो क्यों आ रहा है? उसके रूप परिवर्तन में आ रहा है, और रूप परिवर्तन भी एक क्रम है। पानी बरस गया तो क्या हुआ? पानी फिर भाप से बन के उड़ भी जाता है। ऊपर पहाड़ पर गिर गया तो बर्फ भी बन जाता है। गर्मी लग गई तो पिघल भी जाता है, फिर पानी का पानी ही रहता है। तो जो कुछ है वो सब कुछ क्रम में हो रहा है। तो कहता है यथा ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु। साधु साधु प्रयोग है यहाँ। मतलब हमें अच्छा कब लगता है? जब गर्मी में गर्मी हो, सर्दी में सर्दी हो, बारिश में बारिश हो। उल्टा हो जाए तो गड़बड़ लगता है। तो ये कहता है यथा ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु। तो कहता है जब दो ये उपमा दे दी तो कहता है इसीलिए मनुष्यों में क्या होना चाहिए? यथा न पूर्वम अपरो जाहाति। पहला वाला बाद वाले, मतलब यथा न पूर्वम अपरो जाहाति। अब बाद वाला छोड़कर न चला जाए पहले वाले को, पहले वाले को बाद वाला छोड़कर न चला जाए। यथा न पूर्वम अपरो जाहाति।
कहता है परमेश्वर हमारी आयु कैसे बनाना, यथा धातर आयुंषि कल्पय ईशाम, येषाम आयुंषि हे धात तथा कल्पय। हे परमेश्वर हमारी आयु कैसे बनाना, ऐसे बनाना कि जिस क्रम से हम आए हैं उस क्रम से ही हम जाएं। इसमें क्रम का टूटना ही अपराध है, पाप है, दुख है, अव्यवस्था है। तो इसलिए वो कहता है न हे धाता, हे परमेश्वर येषाम आयुंषि। अब येषाम का प्रयोग, येषाम तो व्यत्यय वाला झगड़ा है। ये व्यत्यय क्या है, इसके लिए उणादि का कोई प्रयोग है ना, कौन सा है? 5 5 5 वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्ण विकार नाशौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। वहीं पर एक ये है कि काल जो है ना उसमें भी यही रहता है। कहीं पुरुष का होता है, कहीं काल का होता है, कहीं लिंग का होता है, और क्या क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। व्यत्ययमिच्छति बाहुल्येन, व्यत्ययमिच्छति बाहुल्येन, अंतिम पंक्ति तो यही है ना। हाँ, तो यहाँ क्या है कि येषाम, येषाम का अर्थ वैसे तो जो होता है इनका है, लेकिन इनका क्यों, हमारा क्यों नहीं, हमारा क्यों, सबका क्यों नहीं? तो वो कहता है कि वेद जब भी, चाहे कोई भी लकार हो, कोई भी पुरुष हो, कोई भी वचन हो, उसका अर्थ तो वही होना चाहिए। चाहे जैसा क्यों हम जब प्रयोग करते हैं, अगच्छत करते हैं, गच्छति करते हैं, गमिष्यामि करते हैं, तो इसमें ऐसा क्यों? अरे ये तो सापेक्ष प्रयोग हैं, वो तो सदा रहने वाला है ना, वो तो एक ही बात बोलेगा ना। वो जो कुछ अंतर है वो आपकी अपेक्षा से है, उसकी अपेक्षा से नहीं है। और हम भी बोलते हैं कि नहीं बोलते? वो कौन सा प्रयोग है ना, व्याकरण में एक जोरदार सा प्रयोग है, अभिजानासि देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्यामः तत्र ओदनम भोक्ष्यामहे। मुझे भी थोड़ा थोड़ा आता है तो प्रयोग बिल्कुल है किसके लिए? भूतकाल के लिए। तो वो कहता है कि जब लोक में हो सकते हैं तो वेद में क्यों नहीं हो सकते? निरुक्त जब इस बात को सिद्ध करता है तो उदाहरण क्या देता है? वो सब यही देता है, जो काम तुम लोक में करते हो उसे वेद में तुम इनकार कैसे कर सकते हो? जहां ये सारा प्रयोजन है अर्थ अनर्थ का शब्दा वाला, तो वहां पर सातों युक्ति यही तो है उनमें कि क्रम क्यों नित्य है, ये अर्थ ऐसा ही क्यों है, अनुपूर्वी ऐसी ही क्यों है। तो वहां वो कहता है कि पिता पुत्रों में तुम क्रम रखते हो, तो यहां रखने में क्या परेशानी है? तो ये कहता है धातरायुंषि कल्पयेषाम, येषाम समेषाम सर्वदा। कहता है इनकी सब, हम सब की आयु है प्रभु तुम ऐसी बनाना, तुम ऐसा करना। अब ऐसा करने का मतलब वो करेगा क्या? ये बड़ा यहां कुछ समझने का बड़ा विचित्र प्रयोग है। मेरी प्रार्थना है, ये प्रार्थना क्या भला है? केवल कहना भगवान मेरे खेत में गेहूं उगाना, तो अब ये प्रार्थना हो गई। अब प्रार्थना क्या होगी? अपने आप उग जाएंगे। भाई खेत का जोतना, खेत का बोना, खेत का रखवाली करना, खेत में पानी देना, ये प्रार्थना में शामिल नहीं है। तो प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, प्रार्थना आचरण भी तो है। प्रार्थना कई तरह से हो सकती है ना, मौखिक हो सकती है, लिखित हो सकती है, तो क्रियात्मक क्यों नहीं हो सकती है? भाई हम किसी से कुछ मांगने जाएंगे तो शब्द तो बाद में बोलेंगे, जाना भी तो शामिल है प्रार्थना में, या नहीं है? तो शब्द है, क्रिया है, लेख है, सब कुछ मिलकर ही तो प्रार्थना है। तो परमेश्वर से प्रार्थना करने का मतलब केवल बोलना नहीं है, बल्कि तदनुकूल आचरण करना है। तो परिणाम प्रार्थना का हम परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं? परिणाम मांग रहे हैं, प्रक्रिया थोड़ी मांग रहे हैं। भगवान तू गेहूं भी बोना, भगवान तू खेत भी करना, भगवान तो उसको काटना भी, ये थोड़ी मांगने गए थे। एक ही चीज मांगी थी, वो क्या? परिणाम, कि भगवान मेरे खेत में गेहूं बहुत हो। बोले भाई बहुत तो मैं कर दूंगा, पर बहुत के लायक काम तो तू कर।
बहुत करना उसका जो काम है, उसका काम क्या है कि प्रकृति के जो नियम है उनके अनुसार उसको बनाना। तो लेकिन उस प्रकृति के नियम को समझकर वैसा प्रयत्न करना ये किसका काम है? तो प्रार्थना जो है वो केवल शब्द नहीं है, केवल कथन नहीं है, केवल लिखकर दे दिया वो नहीं है, वो भी तो क्रिया है। उस पर अगला स्वीकृत लिखेगा तब भी तो बात बनेगी। तो वैसे ही मैंने खेत बो दिया, पानी दे दिया, रखवाली कर दी, प्रकृति अनुकूल रही और ज्यादा अच्छी बन जाए, ज्यादा अनुकूल बन जाए, ज्यादा मैं नियमानुकूल चलूं तो स्वाभाविक रूप से वो ज्यादा मुझे फल देगा ही देगा। तो प्रार्थना का मतलब होता है नियमानुसार चलना। अब ये तो गड़बड़ हो गई। प्रार्थना का मतलब ये कहां से निकल गया नियमानुसार चलना? क्योंकि प्रार्थना की सफलता निर्भर किस पर करती है? नियमानुकूल चलने पर, नहीं तो निर्भर नहीं करेगी। कौन प्रार्थना स्वीकार करेगा? उल्टी प्रार्थना यदि करें, स्वामी जी क्या लिखते हैं कि हे भगवान तू मेरे घर में झाड़ू लगा देना, हे भगवान तू मुझे रोटी पकाकर खिला देना, प्रार्थना चलेगी? तो प्रार्थना कौन सी चलेगी? जो नियमानुसार है। तो उससे क्या लाभ क्या होगा कि मुझे जो कुछ मैं नियमानुसार चल रहा हूं उस नियम की जानकारी और चलने की क्षमता, ये प्रार्थना का परिणाम है। मतलब मुझे क्या करना चाहिए इसका बोध होना चाहिए और मेरे अंदर चलने का सामर्थ्य आना चाहिए, ये प्रार्थना से होता है। क्योंकि कभी कभी सोचता है, अरे हमारे सुभाष जी कहने लगे देखो देखो एक बात सुनो, यहां हम पंडाल लगाएंगे ना तो वर्षा आने वाली है। इनके भाई साहब ने कहा हाँ वर्षा आने वाली है, मैंने देख लिया था उसमें। तो तुरंत हमने क्या किया, नहीं लगाएंगे पंडाल, चलो भोजन वहीं कर लेंगे। तो नियम का बोध, नियम के बोध से सामर्थ्य पैदा होता है। क्या होने वाला है, ज्ञान ही तो सामर्थ्य है, और सामर्थ्य है क्या? तो ये कहता है कि मैं ऐसी प्रार्थना करूं, इसका मतलब है कि मुझे ऐसा करने का ज्ञान हो और करने का सामर्थ्य हो। तो मैं उन धात आयुंशी कल्पयिषाम, ऐसी जो आयु है उसकी मैं प्राप्ति का सामर्थ्य ले सकता हूं, ग्रहण कर सकता हूं। तो यथा आहन्यनुपूर्वम भवंती, जैसे दिन के पीछे दिन आता है, यथा ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु, जैसे एक ऋतु के बाद अच्छी ऋतुएं उसी क्रम से आती हैं। यथा न पूर्वम अपरो जहाति, मतलब बाद में आने वाला पहले न जाए, हे प्रभु तुम हमारे साथ ऐसा करना। ठीक। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम जो बोले सो भय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी जय। भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा प्रणाम।